लिया, किराए का मकान लिया। उसमें मैं ये वार्ड नंबर 6 पश्चिम मंदिर स्थित मकान का कुछ भाग रहने के लिए लिया। 1 अगस्त को मैं उक्त मकान में अस्थायी रूप से रहने लगी। दिनांक 1/11/2022 को मैंने नोएडा स्थित अपने आवास से वोटर लिस्ट से नाम काटने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर मेरा वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया। मैंने बढ़नी स्थित अपने आवास में मतदाता बनने का आवेदन किया, जिसे दिनांक की मतदाता सूची में स्वीकार करते हुए मतदाता सूची में BLO द्वारा जांच कर मतदाता सूची में सम्मिलित किया गया। दिनांक 9/11/2022 को मैंने देखा कि मेरे आवास पर BLO द्वारा मेरे मतदाता बनने पर आपत्ति किया गया। दिनांक 10/11/2022 मेरे अभिभावक श्री SP अग्रवाल बाबूजी उप निर्वाचन एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शौरतगढ़ से मिलकर समस्या अधिलेख दिखाए कि उपरोक्त आपत्ति को निरस्त किया जाए। उपरोक्त अभिलेखों को देखने के उपरांत उपाधिकारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शौरतगढ़ ने अपने समक्ष मेरा हस्ताक्षर कराने हेतु SP अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद से कहा कि अग्रवाल द्वारा 1 घंटे का समय मांगा गया। 1 घंटे के उपरांत मैं बढ़नी से शौरतगढ़ आती हूँ। इस बीच जब मैं वहां पहुंचती हूँ तो कार्यालय पर अधिकारी नहीं होते। अधिकारी से जब बाबूजी ने बात की, SP अग्रवाल बाबूजी ने बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, आप सुबह आइए। मैं वहां से वापस चली गई। सुबह 11 अगले दिन 11/11/2022 को मैं फिर वहां जाती हूँ साइन करने के लिए। मैंने वहां साइन किया। साइन करने से पूर्व आपको बता दूं, साइन करने से पूर्व उन्होंने पूरे पढ़ा, सारा जांच पड़ताल की, मैंने साइन किया। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ, साइन करने के बाद उन्होंने एक बार भी नहीं मुझसे पूछा कि आप बैठिए, मुझे चेयर तक नहीं दी है। जब इस बारे में जब मैं वहां से साइन करके निकली, मुझे कोई कुर्सी तक नहीं पूछी, मैं साइन करके निकल गई वहां से। 18/11/2022 को जब मतदाता सूची आती है, उसमें मेरा नाम नहीं है। देखिए, पहली लिस्ट में मेरा नाम आता है, जांच करके ही चढ़ाया है BLO ने, लेकिन जब दूसरी लिस्ट आती है उसमें मेरा नाम नहीं है। जब मेरे पति विधायक जी ने उच्च अधिकारियों से जब बातचीत की इस बारे में, तो जिला अधिकारी महोदय का क्या कहना है, उन्होंने कहा कि बबीता वर्मा 6 महीने से कम समय से यहाँ रह रही हैं। अगर वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम आता है तो दंगे फसाद हो सकते हैं। अब ये बताइए, किसी का नाम वोटर लिस्ट में आने से दंगे फसाद होंगे? मेरे पति विधायक है, लोकप्रिय विधायक, और उनकी बीवी पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। निर्वाचक जो निकाय चुनाव की लिस्ट की बात आप कर रही हैं? वोटर जो लिस्ट है उसमें हाँ नाम निकाय चुनाव, नगरीय निकाय। DM ने कहा है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा। जी। किस वार्ड में आप डरवाना चाह रही थी नाम अपना? 6 नंबर वार्ड बढ़नी है या बढ़नी? पहले उसी वोटर लिस्ट में आपका नाम था? पहली लिस्ट में मेरा नाम आता है। जी। जब 1 से 7 इसका पुनरीक्षण कार्यक्रम चला, उस दौरान आप 18 को जब अंतिम लिस्ट प्रकाशित हुई, उस दौरान आपको नाम दिया। मैंने नोएडा से नाम कटवाया और यहाँ भी मेरा नाम नहीं है। यहाँ करने के बाद नाम कटवाया गया था या पहले मैंने नाम कटवाया, फिर यहाँ लिस्ट में नाम चढ़ाया। पहले यहाँ कैसे चढ़ जाएगा जब कटेगा? चढ़वा दिया गया था और फिर एक साइड ये नियम है, पहले यहाँ चढ़ाए, कटने का टाइम उसके बाद का था, तो हमने वहां पर भी अप्लाई कर दिया था, जो वो एक्सेप्ट हो गया, इनका कॉपी लगा दिया गया है और यहाँ पर हमारा यहाँ से काट भी दिया, तो दोनों काम ऐसा कर दिया, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। सुनवाई करनी है, देख लेंगे। सर, सूरतगढ़ विधायक ने गंभीर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का नाम जानबूझकर काटा गया है, क्या कहेंगे? नाम काटने को लेकर है, ये जो प्रक्रिया है BLO द्वारा की जाती है। BLO से ऊपर जो है AERO देखते हैं, तो उन्होंने जो BLO ने जांच करके इस चीज को देखा और देखने के बाद अगर उनकी पात्रता नहीं होगी तो
नहीं नाम आया होगा उनका। लेकिन पहले नाम था, पहली सूची में नाम था, दूसरी सूची में, अंतिम सूची जो जारी हुई उसमें नहीं। बिल्कुल, जांच करने के बाद अगर पता चला होगा कि क्या सही है, उसके आधार पर उसको सुधारा गया होगा। क्या कुछ कमी पता चली किस वजह से कटा गया? वोटर बनने के लिए समान रूप से निवासी की आवश्यकता है। बीएलओ ने जांच की होगी, जांच करके अपने उन्होंने रिपोर्ट सौंपे होंगे। सर आरोप लगा रहे हैं कि नेपाल जैसे राष्ट्र के बहुत से लोगों का नाम जोड़ दिया गया, लेकिन मेरी पत्नी वहां गई, एसडीएम ने बुलाया, तरह तरह की चीजें उन्होंने कही, लेकिन उसके बाद भी उनका नाम काट दिया गया। अब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बाकी जो नेपाल के नागरिक वाली बात है, तो बहुत सारे ये देश, जो नेपाल देश और भारत देश के बीच का बॉर्डर में बहुत सारे परिवार हैं जो कि दोनों तरफ रहते हैं, और इस तरह की चीजें जो है वो आती रहती है कि दोनों तरफ उनका वोटर लिस्ट में नाम है। परंतु जो हमारा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में है कि वो यहाँ पे जमीन होल्ड कर रहे हैं, रह रहे हैं, और परिवार रजिस्टर इत्यादि सभी में नाम है, तो वोटर लिस्ट में भी नाम होगा। लोग बता रहे हैं कि कुछ 100 रुपए के स्टैम्प पे मकान मालिक की चीज का एग्रीमेंट भी है। बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, वोटर्स बनने के लिए केवल रेंट एग्रीमेंट जो है आधार नहीं बन सकता है। क्या अभी भी उनकी मांग यही कि हमारा नाम जोड़ा जाए, इसको लेकर क्या कहें? तो अपनी आपत्ति दर्ज कराए, अगर उनके एसडीएम साहब ने अगर ऑर्डर किया है कुछ, तो उसकी आपत्ति अपना ईआरओ जो उनके होते हैं, एडीएम साहब होते हैं, एडीएम साहब को दर्ज कराए, फिर से जांच करा के ठीक किया जाएगा अगर होगा।